नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी ऑफ साइंस में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कार्बन के बारे में, जो कि पृथ्वी पे जितना भी आप पदार्थ देखिएगा अधिकतर में उसमें कार्बन पाया ही जाएगा। सबसे पहले जानेंगे कार्बन को कैसे पहचानेंगे। जो भी वस्तु अगर हम उसको जलाते हैं और उससे धुआं निकल रहा है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वह कार्बन है। और कार्बन का यौगिक कितना पृथ्वी पर है, जो दैनिक जीवन में हम जितना भी कार्य करते हैं सभी चीजों में कार्बनिक यौगिक है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कार्बन के बारे में। कार्बन देखिए, जिसका कि परमाणु संख्या 6 है। तो परमाणु संख्या कार्बन का 6 है, जो कि पहला कक्षा में जैसे कि कार्बन है, देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और पिछला कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके कारण क्या होगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण भी करेगा। जैसे कि ये कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और की आवश्यकता है, ठीक। इसमें जैसे कि 2n² होता है, 2n²। इस पे हम कोई भी कक्षा का मतलब निकाल सकते हैं कि कौन सा कक्षा में मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कक्षा पूर्ण है, और दूसरा कक्षा में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे सकती है ना किसी से ग्रहण कर सकती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेने में या देने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके कारण कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन जो होता है, कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए ये क्या करता है, कार्बन के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, सहसंयोजक बंधन इस तरह से साझा कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से साझा करके अपना सहसंयोजक बंध बनाता है। और 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइल आता है। तो सबसे पहले एल्केन के बारे में चर्चा करेंगे हम। एल्केन इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कार्बनिक यौगिक में उसका नामकरण में सर्वप्रथम हम जाने कि अगर 1 कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 1 कार्बन जैसे ही रहेगा, जैसे कि 1 कार्बन रहेगा तो उसको कहते हैं मेयर, 2 कार्बन रहेगा तो उसको कहते हैं एयर, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा मेथड प्रोब्यू, पेंट, हेक्स, हैप और एक नन, एक डेर। मतलब 1 कार्बन रहेगा तो मैथ कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो याद कहेंगे, 3 कार्बन रहेगा प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन रहेगा पेंट कहेंगे, 6 कार्बन रहेगा एक्स कहेंगे, उसके बाद हैप और नन डेर। इसी तरह 10 कार्बन तक नहीं होता, और अधिक होता है, लेकिन अभी तक के जानकारी में 10 के लिए इतना ही काफी है। और उसके बाद जैसे कि CnH2n+2 होता है, तो बात के माने कार्बन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन 2, जहां पे n है वहां पे 1 बैठाएंगे, गुना 1+2, तो क्या हो जाएगा CH 2 दूना 4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। तो CH4 हो गया तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ। कार्बन 1 कार्बन है तो इसको मैथ, और एक तो होता है क्या पता है, एल्केन एन कहते हैं, और डबल बॉन्ड रहेगा तो इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन कहते हैं। तो इसमें 1 बॉन्ड है तो इसलिए इसको मैथ एन कहेंगे, 1 बॉन्ड है तो एन कहेंगे, मैथ एन। तो इसी तरह आगे एल्केन हो गया, एल्किन अगले वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।